बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर मिली चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़ा ही इजी तरीके से इस ग्राफ बनाना सिखाऊंगी माप का। तो सबसे पहले जी ये मेरा माप है। तो सबसे पहले मेरे तीरा है, तीरा मेरा जो है वो 15 इंच का है। तो उसके बाद मेरा कंधा, तो कंधा मेरा 9 इंच का। उसके बाद चेस्ट 22 की है। तो कमर जी 19 इंच की। तो हिप्स जो है वो 22 इंच के हैं और दामन जो घेरा है वो तकरीबन जो 23 इंच है। तो ये देखें जी मेरे घेरे का जो माप है। तो इसके बाद जो मेरा तीरा मेरा 15 इंच का है और 15 इंच में आप हाफ इंच एक्स्ट्रा डालेंगे तो क्योंकि वो सिलाई के मार्जिन है तो वो जी 8 इंच बनेगा। तो ये मैं 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाने लगी हूँ। तो ये देखें मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। तो इसके बाद मैं आपको कंधे की शेप बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह कंधे की शेप बड़े खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो बिगिनर जो है वो इसको बड़े इजीली इसकी कंधे की कटिंग कर सकती हैं और इसके माप ले सकती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कंधे की कटिंग करने ही में मुश्किल आती है। तो ये कंधे की आज मैं आपको बड़े इजी तरीके से सिखाऊंगी कि आप किस तरह कंधे की शेप बना के तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये मैंने स्केल की जो नोक बनी हुई है इसको स्केल को रख के तो ये मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद जी देखें कि अब मैं आपको इसकी चेस्ट के नीचे जो इसका चेस्ट का माप है, सीने का जो माप है वो लेना आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप सीने के माप लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 15 इंच का है तो ये मैं 15 इंच पे निशान लगाने लगी हूँ। तो ये तकरीबन मेरे निशान से आधा इंच बाहर को है। तो आपने इसी तरह निशान लेना है जितना आपका वो सीने का माप होगा उसी तरह। तो ये मेरा चेस्ट के नीचे 22 इंच है तो ये मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इसके बाद ये मेरा चाक का निशान है जो कि 12 इंच का है। तो ये मैं 12 इंच पे निशान लगाने के बाद ये कमर का एक निशान 7 इंच पे लगाने लगी हूँ। तो इसी तरह आप इसी तरीके से इसको करके तो आप अपना माप जो है वो उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि मैंने अब फिटिंग पे कमर का माप है वो लेने लगी हूँ। तो कमर मेरी 19 इंच है। तो 19 का जो हाफ है वो तकरीबन 9.5 इंच है। तो ये मैं 9.5 इंच पे जो है निशान लगाया। तो उसके बाद अब मेरा हिप्स का निशान आ जाएगा। तो हिप्स मेरे जो है वो 22 इंच के हैं। तो अब मैं हिप्स का निशान लगाऊंगी। तो हिप्स का जो निशान है 22 इंच का हाफ जो है वो 11 इंच है। तो ये देखें मैंने 11 इंच का इसका हाफ कर लिया। तो अब जी मैं यहाँ पे इसका 11 इंच का निशान लगाऊंगी हिप्स का। तो ये देखें कि ये निशान लगाने के बाद आप देखें कि ये कितना प्यारा ये लग गया। ये मेरा हिप्स का निशान। अब इसके बाद जी ये वाले निशान जो है इनको आपस में अटैच करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले निशान को इसके कंधे वाले की शेप अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ये देखें मैंने जो निशान अंदर को लगाया था उस निशान को मैच करते हुए हम इसकी शेप बनाएंगे। तो आपने बड़े हल्के हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप बनानी है। बाद जी अब आपने इसको बनाने के बाद आपने ग्राफ पर कंधे के जो ग्राफ बन गया इसके बाद आपने जी इसका आपस में मैच करना है। तो ये देखिए कि मुझे 9 इंच का कंधा चाहिए था। तो आप देखें कि ये मेरा पूरा 9 इंच का कंधा जो है वो रेडी हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने जो 9 इंच पे निशान लगाने लगी उसके ऊपर मैंने आधा इंच इसको इसमें गैप छोड़ा है क्योंकि ये ज़रूर हम आधा इंच ऊपर से कटिंग करते हैं। तो इसकी मदद से ये देखिए मैं स्केल की मदद से आपको इसकी शेप्स बनाना सिखाऊंगी कि आपने किस तरह ये शेप बना सकते हैं। तो इससे आपकी इस स्केल के साथ जो टेलर स्केल है इसके साथ आपकी शेप जो है फिटिंग की बड़ी खूबसूरत सी बन जाती है। तो ये देखें आपने क्या करना है जी सबसे पहले आपने इसकी जो नंबर इस पे बने हुए हैं तो आपने इसकी नोक को नीचे वाली नोक के साथ मैच कर देना है। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह करना है। ये निशान को आपने नीचे मिला दिया। अब उसके बाद नीचे वाले निशान को मैंने नीचे हिप्स वाले निशान के कमर वाले निशान को मिला दिया। तो ये देखें जी ये मेरी शेप बन गई। तो उसके बाद आप तकरीबन इसमें इस निशान से बाहर मैंने तकरीबन 2-2.5 इंच का कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको बता रही हूँ कि मैंने 2.5 इंच का जो है ना कपड़ा लिया है। तो आप अगर चाहें तो आपकी कस्टमर की जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये देखें मैंने तकरीबन ये 2.5 इंच का लिया है। तो बाहर को यहाँ से आके नीचे हिप्स के पास आकर तकरीबन मैं 1 इंच का ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने डोरी पल्टा लगाना है। तो अगर आप इस यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो आप इसको इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये मेरा निशान पूरे लग गए हैं हिप्स तक। तो अब इसके बाद क्या है कि मैं ऊपर स्केल लेके तो कंधे के ऊपर जो मैंने आपको पहले बताया है तो वो मैं एक आधा इंच का वो जो है वो इस पर निशान लगाने लगी हूँ। इससे ये होगा कि आपकी कमीज़ जो है पीछे को नहीं जाएगी। तो ये एक फार्मूला है जिनको इस्तेमाल करके तो आप अपनी कमीज़ की शेप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलें जी अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें कि मेरा ये तीरा बिल्कुल पूरा है। और उसके बाद मैं आपको गले का बताती हूँ कि गले का किस तरह निशान लगाना है। ये 7 इंच पे मैंने गले का निशान लगाया है और 7 का हाफ 3.5 है। तो ये देखिए मैंने 3.5 का अब निशान लगा लिया जी। अब इसके बाद मेरा घेरा है तो घेरा मेरा 23 इंच का है।
तो अब मैं इसको 23 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मेरा जो घेरा है ये तकरीबन 23 इंच का है, तो मैंने 23 इंच रखने के बाद 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आपने अगर इस पर सिलाई लगानी है या और कोई इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह बनानी है तो उस हिसाब से आप इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं हिप्स वाले निशान को घेरे वाले निशान के साथ मैच करने लगी हूँ, और उसके बाद जो बाहर वाला निशान है उसको मैं नीचे वाले निशान से मैच करूँगी। तो इस तरह जी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद अब जी आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इसके ये शेप्स बनाऊँगी। तो इसका घेरा जो 23 का है, तो आपने इसी तरह का घेरा अगर आपका जितना होगा आप रख सकते हैं। तो ये देखिए कि मेरा यहाँ पे इसकी लेंथ पूरी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपकी जितनी लेंथ होगी आपने उस हिसाब से अपनी लेंथ रख लेनी है। तो मेरी कमीज़ की लेंथ थी ये 40 थी, तो मैंने ये 40 पे निशान लगाने लगी हूँ। तो आपने अपने हिसाब से माप के रखना है, तो आप इसी तरह कर सकती हैं। तो ये देखिए कि मैंने कितने ईज़ी तरीके से आपको ये कटिंग और इसकी जो है ग्राफ बनाना सिखाया है। तो आप अगर आपने इस पे प्लेट वगैरह डालने हैं तो उसका भी मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने किस तरह प्लेट डालने हैं। तो ये सारे फिटिंग के निशान जो है आपने बड़ी तवज्जो से देखने हैं, और फिर इसके बाद आपने इसको इसी तरह लगाने की कोशिश करनी है। हमारा घेरा जो वो 23 का है, तो हाँ, लंबाई का तो लंबाई हमारी जो है कमीज़ की वो तकरीबन 40 है। तो आप भी इसी तरह अपने माप के हिसाब से अपना ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आके तो अगर आपने प्लेट डालने हैं तो प्लेट का मैं आपको निशान लगाना सिखाऊंगी कि यहाँ पे मेरा प्लेट जो है उसका निशान 11 इंच पे है। तो ये देखें 11 का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो तकरीबन 4 इंच का उसका गैप आएगा। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और प्लेट की हमेशा जो लंबाई होती है वो 7 इंच की होती है। तो कुछ लोग जो है लंबा प्लेट पहनना पसंद करते हैं, लेकिन अमूमन जो है ना इसकी लंबाई 7 इंच ही होती है। तो आप यहाँ पे इसकी लंबाई 7 इंच ले लें, और इसका ये देखें कि अब स्केल के साथ मैं आपको मैच करना सिखाऊंगी कि किस तरह आप इसको मैच करके तो तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मेरा प्लेट के मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया। और इसके बाद अगर आप हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो है इसको वीडियोस को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे।